अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी युद्ध भूमि का, गाजा पट्टी की बात करते हैं, जहां इजराइल ने ऑपरेशन गिडोन चैरियट्स अब शुरू कर दिया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा शहर पर कब्जे के लिए एक बहुत बड़े सैन्य अभियान का इसे हिस्सा बताया है। और इस अभियान में जो ऊंची इमारतें हैं गाजा पट्टी में, जो अभी भी खड़ी हैं, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और यह हमला तब से जारी है जब से अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो इजराइल का दौरा कर रहे हैं। इस बीच कतर की राजधानी दोहा में इजराइल के हमले के खिलाफ अरब देशों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक है। गाजा पट्टी से आतंक का सफाया करने की मुहिम में इजराइल अब पूरे शहर को समतल करने पर तुल गया है और उसकी ये कार्रवाई तब भी नहीं रुकी जब अमेरिका के विदेश मंत्री इजराइल का दौरा कर रहे थे। गाजा पर अपनी कार्रवाई के दौरान इजरायली लड़ाकू विमानों ने अल कवथार टावर को तबाह कर दिया। ये गाजा सिटी की एक आवासीय इमारत थी। रविवार को कैमरे में गाजा सिटी में मची ये तबाही कैद हुई। गाजा सिटी की ऐसी इमारतों के आसपास से गुजरते समय भी फिलिस्तीनियों को हमले की आशंका बनी रहती है। इजरायली हमले की तस्वीर जिस कैमरे में कैद हुई, उसमें भी पास से गुजरने वाले लोगों में दहशत को देखा जा सकता है। एक शख्स इमारत की तरफ देखता हुआ गुजरता है और कुछ सेकंड बाद ही इजरायली बम एक बड़ी तबाही मचा देता है। इजरायली सेना ने कहा कि निशाना बनाई गई इस इमारत का इस्तेमाल हमास सेना की पोजीशन पर नजर रखने और हमलों की तैयारी के लिए खुफिया जानकारी जुटाने को लेकर कर रहा था। इजराइल ने दावा किया कि नागरिकों को पहले से चेतावनी दी गई थी। हालांकि फिलिस्तीनी लोग यही दावा करते हैं कि इन इमारतों में अब वो लोग आकर रह रहे थे जिन्हें इजरायली हमले में अपना घर-बार छोड़ना पड़ा है। गाजा के हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक रविवार को पूरे एन्क्लेव में इजरायली गोलीबारी से कम 16 लोग मारे गए, जिनमें से 7 गाजा सिटी में थे, जहां पिछले 2 दिनों में इजरायली बमबारी से दर्जनों घर नष्ट हो गए। एक तरफ इजराइल गाजा पर बमबारी कर रहा था, दूसरी तरफ यरूशलेम में इजराइल के प्रधानमंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री प्रार्थना कर रहे थे। इजरायली प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी सारा, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और उनकी पत्नी के साथ ही अमेरिकी राजदूत माइक हग्बी और उनकी पत्नी के साथ यरूशलेम के पश्चिमी दीवार पर प्रार्थना की। उन्होंने बंधकों की रिहाई और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सम्मान में विशेष प्रार्थना की, जिन्हें यहूदी लोगों और इजराइल राज्य का सच्चा मित्र बताया गया। ऐसे समय में जब कतर में हमास के नेता अल हय्या को निशाना बनाने वाले इजरायली हमले को लेकर अरब देश नाराज हैं, तब नेतन्याहू अमेरिकी विदेश मंत्री की यात्रा को अमेरिकी दोस्ती का प्रमाण बता रहे हैं। दरअसल 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा को निशाना बनाया। उसके निशाने पर हमास के नेताओं के साथ खास तौर पर खलील अल हय्या थे, जो शांति की बातचीत में हमास के मुख्य वार्ताकार हैं। कतर ने हमास के नेताओं को शरण दे रखी है। ये वीडियो 7 अक्टूबर 2023 का है, जिस दिन हमास ने इजराइल में हमला किया था। तब कतर में मौजूद हमास नेताओं ने इस हमले की कामयाबी का जश्न मनाया था। इनमें से हानिया समेत कई नेता मारे जा चुके हैं, लेकिन हानिया के बाईं ओर देख रहा खलील अल हय्या जिंदा है। हय्या को खत्म करने के लिए इजरायली सेना ने सटीक मिसाइल हमला किया, जिसमें 15 लड़ाकू जेट्स और 10 मिसाइलें शामिल थीं। हय्या बच गया, लेकिन 6 लोग मारे गए, जिनमें उसका बेटा हुमाम अल हय्या, एक कतरी सुरक्षा अधिकारी और हमास के एक सदस्य के अलावा 3 नागरिक शामिल थे। इस हमले से कतर भड़क गया और अब उसके साथ एकजुटता दिखाने के लिए तमाम अरब देश दोहा में इकट्ठा हैं। ईरान के विदेश मंत्री भी कतर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो सभी मुस्लिम भाई बहनों के साथ खड़े हैं। हालांकि इजराइल के साथ 12 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान ने भी कतर पर हमला किया था। आज इजराइल के खिलाफ ये अरब देश एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि इनमें से 8 देश ऐसे हैं जो समय समय पर एक दूसरे से युद्ध लड़ चुके हैं। चाहे वो सऊदी अरब और यमन हो या इराक और कुवैत, ईरान और इराक दशकों तक जंग लड़ चुके हैं। ऐसे में इजराइल के खिलाफ बयानों के अलावा ये देश कोई ठोस कदम उठाते हैं या नहीं, इस पर पूरी दुनिया की नजर होगी। आज तक ब्यूरो।